Hi, welcome to NEB, your daily dive into unending feed. सोचिए, क्या एक दिन में किसी इतने बड़े और जटिल देश को समझा जा सकता है? शायद नहीं, लेकिन कोशिश तो की ही जा सकती है। आज हम ठीक यही करने वाले हैं। भारत में एक ही दिन घटी 5 बिल्कुल अलग-अलग कहानियों के जरिए हम एक बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं 11 नवंबर 2025 को। एक दिन 5 बड़ी घटनाएं जो भारत के अलग-अलग कोनों में हुईं। चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर हमें इस देश के बारे में क्या बताती हैं। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है देश की राजधानी दिल्ली से। एक ऐसी घटना जिसने सबको हिलाकर रख दिया। जरा कल्पना कीजिए, दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला। शाम का वक्त है, अच्छी खासी भीड़-भाड़ है, लोग अपनी अपनी धुन में हैं और तभी अचानक एक जोरदार धमाका और एक पल में सब कुछ बदल जाता है। और इस हादसे की कीमत बहुत भारी थी। कम से कम 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 8 जिंदगियां जो अब कभी वापस नहीं आएंगी। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि कितनी तेजी से यह मामला एक लोकल घटना से नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन गया। फौरन इमरजेंसी सर्विसेज पहुंची, इलाके को सुरक्षित किया गया और अधिकारियों ने आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत इसकी जांच शुरू कर दी। तो यह घटना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में, जो देश की राजधानी भी है, हमारी शहरी सुरक्षा का सिस्टम वाकई में इतना मजबूत है? क्या हम ऐसे खतरों के लिए तैयार हैं? तो एक तरफ था धमाके का धुआं और अब हम चलते हैं दिल्ली के उस धुएं की तरफ जो शायद बम से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये रोज का है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वायु प्रदूषण की। 400 से ज्यादा। ये दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI था। इस लेवल को गंभीर या सीवियर माना जाता है। आसान भाषा में कहें तो इस हवा में सांस लेना दिन भर में कई सिगरेट पीने के बराबर है। सोचिए। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये AQI आखिर है क्या? देखिए, ये हवा की क्वालिटी नापने का एक स्केल है। नंबर जितना कम, हवा उतनी साफ, और जितना ज्यादा उतनी ही खतरनाक। और ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। जो सेफ लेवल है वो है 50 के नीचे और दिल्ली का लेवल 400 के पार, मतलब 8 गुना से भी ज्यादा खराब हवा। तो सवाल यह है कि सरकार कर क्या रही है? खैर, उन्होंने GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का स्टेज 3 लागू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? पहला, जो गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन का काम है उस पर रोक। दूसरा, प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रीज पर पाबंदी। और तीसरा, लोगों से अपील की जा रही है कि जितना हो सके घरों के अंदर रहें। तो देखिए, एक तरफ देश के अंदर ये सब चल रहा है, सिक्योरिटी का मुद्दा, हेल्थ क्राइसिस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया रुक जाती है। भारत ग्लोबल स्टेज पर भी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तो चलिए अब देखते हैं कि उस दिन विश्व मंच पर क्या हो रहा था। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही हाई स्टेक्स ट्रेड नेगोशिएशन यानी व्यापार वार्ता चल रही थी। तो मामला क्या था? देखिए, दोनों ही तरफ अपने अपने हित हैं। अमेरिका चाहता है कि उसके सामान पर भारत में टैक्स यानी टैरिफ कम हो, एक निष्पक्ष सौदा जैसा वो कहते हैं। वहीं भारत चाहता है कि उसके प्रोडक्ट्स को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिले। ये एक क्लासिक डिप्लोमेटिक खींचतान है। अब अर्थव्यवस्था से हटकर चलते हैं खेल की दुनिया में, क्योंकि डिप्लोमेसी यानी कूटनीति सिर्फ ट्रेड डील्स तक ही सीमित नहीं होती, और ये बात भारत के एक टॉप टेनिस खिलाड़ी को बहुत अच्छे से समझ में आई। सवाल ये था कि भारत का टॉप टेनिस खिलाड़ी एक बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहता है और उसे वीजा नहीं मिल रहा। ये कैसे हो सकता है? ये बात काफी हैरान करने वाली थी। तो हुआ ये कि सुमित नागल को चीन में एक जरूरी इवेंट में खेलना था, पर उनका वीजा एप्लीकेशन अचानक रिजेक्ट हो गया। अब सोचिए, एक एथलीट के लिए इससे बड़ा झटका और क्या होगा। आखिरकार उन्हें भारतीय अधिकारियों से, सरकार से मदद की गुहार लगानी पड़ी। और अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी ग्लोबल स्टोरी पर। एक ऐसा मुद्दा जिसका असर सीधा ग्लोबल पॉलिटिक्स और हर भारतीय की जेब दोनों पर पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं एनर्जी यानी कच्चे तेल की। ये डोनट चार्ट देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है। भारत की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, उन्होंने दिसंबर डिलीवरी के लिए रूसी कच्चे तेल को स्किप करने का फैसला किया। मतलब वो रूस से तेल नहीं खरीद रही थी। क्यों? क्योंकि रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों का दबाव बढ़ रहा था। तो ये भारत के लिए अपनी एनर्जी स्ट्रैटेजी को फिर से सोचने का एक मौका था। तो दिल्ली में एक धमाका, जहरीली हवा, अमेरिका से ट्रेड डील, एक टेनिस खिलाड़ी का वीजा इशू और रूस से तेल पर फैसला।
5 बिल्कुल अलग अलग कहानियां, लेकिन जब हम इन सबको एक साथ जोड़ते हैं तो क्या तस्वीर सामने आती है? देखिए, ये पांचों कहानियां एक ही चीज दिखाती हैं। दिल्ली ब्लास्ट हमें सुरक्षा चुनौतियों की याद दिलाता है। प्रदूषण एक लंबे समय से चला आ रहा पब्लिक हेल्थ संकट है। अमेरिका के साथ ट्रेड टॉक्स आर्थिक महत्वाकांक्षाएं दिखाती हैं। नागाल का वीजा मुद्दा बताता है कि डिप्लोमेसी हर जगह है। और रूसी तेल का फैसला ये बताता है कि भारत को कितना जटिल जियोपॉलिटिकल परिदृश्य नेविगेट करना पड़ रहा है। तो सोचिए, सिक्योरिटी, हेल्थ, ग्लोबल स्ट्रैटेजी, एक ही दिन में इतना कुछ। ये एक दिन हमें आने वाले कल के भारत के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।